नमस्कार प्यारे बच्चों। इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 9th के दो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें से आपका पहला क्वेश्चन है, यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो तो दिखाइए कि x के 3 प्लस वाई के 3 प्लस जेड के 3 बराबर है 3xyz। बच्चों यहाँ पे हमें x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 दिया हुआ है और ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। पेपर में बहुत बार ये सवाल आया हुआ है, तो आप अच्छे से इसको तैयार करके जाना। तो देखो इसको हम कैसे करेंगे आंसर में। तो हमें दिया हुआ है x प्लस वाई प्लस में जेड इक्वल टू 0, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब x प्लस में y, देखो बच्चों ये z प्लस का है, बराबर के उस साइड जाएगा तो किस में हो जाएगा आपका माइनस में, यानी माइनस में z आपका। ठीक बच्चों, अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ घन कर देंगे। घन मतलब पावर 3 लगाएंगे। अच्छा, पावर 3 क्यों लगाएंगे? क्योंकि देखो हमें जो प्रूव करना है उसमें पावर 3 है। बिना पावर 3 लगाए हम 3 कहाँ से लाएंगे? तो हम क्या लिखेंगे, दोनों दोनों तरफ घन करने पर, घन करने पर बच्चों, ठीक है। तो दोनों तरफ हम घन कर देंगे, इस तरफ भी और इस तरफ भी। तो चलो करते हैं, x प्लस वाई और इसकी पावर 3 हो जाएगी, यहाँ पे माइनस का z और इसकी पावर 3 हो जाएगी बच्चों। अभी हमने क्या किया है, दोनों तरफ घन किया है। अब x प्लस वाई की पावर 3 है, तो यहाँ पे ना एक आपका फॉर्मूला बनता है बच्चों, a प्लस में b की पावर 3। आप में से बहुत सारे बच्चों को ये फॉर्मूला आता होगा, जिसको नहीं आता है वो याद कर लेना। इसका फॉर्मूला होता है a के 3 प्लस b के 3 प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस में b बच्चों। ठीक, इस फॉर्मूले को आप याद कर लेना। इसको हम क्या करेंगे, इस पर रखेंगे। तो a के 3 ये आपका a है बच्चों और ये वाला आपका b है। तो a के 3, a क्या है आपका x, तो x इसके 3 यानी पावर 3 प्लस का प्लस, b क्या है आपका y है तो y और इसकी पावर 3 प्लस 3 का 3a, ये a है बच्चों आपका यानी x और b क्या है आपका y है। फिर ब्रैकेट बंद, a आपका x है प्लस में b क्या है आपका y है। बच्चों हमने क्या किया है, इसको हमने इस पर फॉर्मूले पर रखा है इक्वल टू। अब ये माइनस जेड की पावर 3 ऐसे का ऐसे, माइनस जेड की पावर 3 ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा बच्चों। अब हम इसको आगे सॉल्व कर देंगे। ये हो जाएगा आपका x के 3 प्लस में ये हो जाएगा आपका y के 3 प्लस में, देखो ये 3 का 3 रहेगा x और y। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा आपका x और y ब्रैकेट में। अब x प्लस वाई है ना बच्चों, इसकी जगह हम माइनस में z रख देंगे। क्या रखेंगे बच्चों, x प्लस वाई की जगह माइनस में z। क्यों रखेंगे? क्योंकि यहाँ पे देखो x प्लस वाई बराबर किसके है, माइनस जेड के है। इसका मतलब ये इसके बराबर है, तो इसको हटा के हम माइनस जेड रख सकते हैं। तो x प्लस वाई को हटा के हमने क्या रख दिया, माइनस जेड इजकल टू। अब यहाँ पे माइनस में जेड की पावर 3। आगे देखो ये हो जाएगा x के 3 प्लस में y की पावर 3। उसके बाद देखो ये प्लस माइनस, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा आपका माइनस, है ना बच्चों। बचेगा आपका 3x y और z प्लस माइनस माइनस, 3 का 3 xy और ये z का z बच्चों। और इधर बचा आपका माइनस में z की पावर 3। आगे हम इसको सॉल्व करेंगे, x के 3 प्लस में y के 3। देखो ये माइनस का है, बराबर के इस साइड आएगा बच्चों, तो किस में हो जाएगा, शाबाश प्लस में हो जाएगा। तो प्लस में z की पावर 3 और इक्वल टू, अब ये माइनस का है तो ये बराबर के उस साइड जाएगा तो किस में हो जाएगा आपका, प्लस में 3xy और z। और यही हमें प्रूव करने के लिए दिया था बच्चों क्वेश्चन में। देखो x के 3 प्लस y के 3 प्लस z के 3 इक्वल टू 3xy और z, और यही हमने यहाँ पर प्रूव किया है। तो नीचे लिख देंगे प्रूव्ड बच्चों। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से करके जाना, आपको समझ में आया होगा। प्यारे बच्चों, अगर अभी तक आपने मेरा ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। ये मेरा नया यूट्यूब चैनल MTC स्टडी पॉइंट के नाम से है, जिसे आपके प्यार और सपोर्ट की जरूरत है। तो ये तो हमने किया एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम करेंगे दूसरा क्वेश्चन। दूसरा आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, गुणनखंड कीजिए। गुणनखंड करने वाला सवाल आपके पेपर में एक आता ही आता है, वो भी 4 से 5 नंबर का। तो बच्चों इसको अच्छे से देखना तो आपको समझ में आएगा। तो देखो इसको हम कैसे करेंगे, आंसर में लिखेंगे। हमें दिया हुआ है 27x की पावर 3 प्लस में y की पावर 3 है प्लस में z की पावर 3 है माइनस में 9xy और z है। बच्चों एक सर्वसमीका होती है, फॉर्मूला होता है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आप उसको याद कर लेना। x के 3 प्लस y के 3
प्लस में आपका जेड की 3 माइनस में 3 XY Z इजकल टू, ये बराबर होता है बच्चों आपके x प्लस वाई प्लस में z, और ब्रैकेट बंद हो जाएगा, फिर एक और ब्रैकेट लगेगा, तो आपका आ जाएगा x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस में XY माइनस में YZ और माइनस में आपका ZX बच्चों। ठीक, तो इस सर्व समीकरण को आप याद कर लेना, इसी पर हमारा क्या होगा, सवाल सॉल्व होगा। अब हम इसको क्या करेंगे, इस फॉर्मूले पर रखेंगे। ठीक बच्चों, तो देखो हम यहाँ से रखेंगे यहाँ तक, तो x की पावर 3, ये 27 है, तो 27 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3x की पावर 3 बच्चों, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। अगर बच्चों मैं 3 को 3 बार गुणा करूंगा तो 3 गुणा 3 गुणा 3, तो 3 तिया 9, 9 तिया 27, तो आ गया ना बच्चों आपका 27। ऐसे लिखने का मतलब क्या होता है, ये सॉल्व करने पर यही आना चाहिए, तो 3 की पावर 3 और x की पावर भी 3 हो जाएगा, प्लस का प्लस है, ये y के 3 है तो इसको हम ऐसे ही रहने देंगे y की पावर 3, प्लस में z की पावर 3 है तो इसको हम ऐसे ही रहने देंगे z की पावर 3 माइनस में। अब बच्चों इसमें ध्यान दो, आपको मेन चीज़ें बनानी थी, यानी x y और z बनाना था, तो ये हमारा x बन गया, ये हमारा y बन गया और ये हमारा z बन गया। बाकी का जो है ना वो अपने आप बनेगा। अब अपने आप कैसे बनेगा वो देखो, तो फॉर्मूले पर रखेंगे, माइनस का माइनस हो गया, 3 का 3। अब यहाँ से हमें रखना है x क्या है आपका 3x, तो यहाँ पे आ जाएगा 3x, पावर नहीं लिखेंगे, y क्या है आपका y, तो y आ जाएगा z क्या है आपका z बच्चों। ठीक, समझ में आया होगा, इजकल टू, तो यहाँ पे आ जाएगा इजकल टू। ठीक, तो यहाँ से हम लेंगे x y और z, पावर नहीं लिखेंगे। अब इस पर रखना है हमें, तो ब्रैकेट में लेंगे x क्या है आपका 3x, फिर y तो आपका y है, प्लस में z क्या है आपका z है बच्चों, फिर उसके बाद एक और ब्रैकेट है, फिर x का क्या है आपका स्क्वायर है, तो यहाँ पे x का हम क्या लगा देंगे स्क्वायर, तो x क्या है आपका 3x है, तो 3x का स्क्वायर, यहाँ पे हम बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं, फिर उसके बाद आपका है y का स्क्वायर, y क्या है आपका y है, तो प्लस में y का स्क्वायर, फिर उसके बाद क्या है आपका z का स्क्वायर, प्लस में z क्या है आपका z ही है, तो z का स्क्वायर, फिर है उसके बाद आपका माइनस, फिर उसके बाद है आपका एक्स वाई, तो x क्या है आपका 3x। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 3x बच्चों। ठीक है, 3x, उसके बाद y क्या है आपका y है, तो y, फिर माइनस का तो माइनस, फिर y क्या है y है, y z क्या है आपका z ही है, फिर माइनस का माइनस z क्या है आपका z है, और x क्या है आपका 3x है, 3x बच्चों। ध्यान रखना ये आपका सर्व समीकरण है, XYZ हम यहाँ से लेकर यहाँ पर रखेंगे बच्चों। तो ये हमने रख दिया, अब हम इसको आगे सॉल्व कर देंगे, इस वाले को सॉल्व करेंगे। ये तो ऐसे ही रहेगा 3x प्लस वाई प्लस में z, ये नहीं सॉल्व होगा, इसे हम ऐसे ही रहने देंगे, ये वाला सॉल्व होगा आपका। 3 को 2 बार गुणा करेंगे तो 3 तिया 9, ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर, प्लस में ये हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर, प्लस में ये आपका जेड स्क्वायर, फिर आपका माइनस में 3 का 3 और XY, तो हो जाएगा आपका 3XY, फिर माइनस का तो माइनस, फिर YZ, तो YZ माइनस का माइनस 3 है, तो 3 का 3 रहेगा XZ लिख दो, चाहे आप Z और X लिख दो, और ये हो गया इसका आंसर बच्चों, ये हो गया इसका गुणनखंड। उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया होगा ना बच्चों, तो आराम से वीडियो को एक बार और प्ले करके देखना, आपके सारे डाउट ना बच्चों क्लियर हो जाएंगे। ओके, धन्यवाद बच्चों।